आप सभी छात्रों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या फिर कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो आप जानेंगे इस वीडियो के द्वारा कि आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में संदर्भ कैसे लिखना है। क्योंकि यदि संदर्भ आप गलत तरीके से लिखते हैं तो आपको संदर्भ से जो रिलेटेड नंबर मिलते हैं, यानी 2 नंबर मिलते हैं आपको, तो ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि आप ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आप जान लें संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं यह तरीका संदर्भ लिखने का बिल्कुल गलत तरीका है। उदाहरण के लिए यहां पर संदर्भ हेडिंग डाली गई है, यहां पर अंडरलाइन नहीं किया गया है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां पर भी सिंगल इन्वर्टेड कामा नहीं लगा है। और इसके बाद यहां पर लिखा है द्वारा रचित मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। तो यह संदर्भ थोड़ा सा अधूरा लगता है। और आप यहां पर देख लीजिए, यदि आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, वैसे संदर्भ तो सभी कक्षाओं में एक समान ही रहता है, बस पाठ और लेखक का नाम ही चेंज करना होता है। तो क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी संदर्भ इस तरीके से लिखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, जी हां, अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर काला और नीला, काला पेन और नीला पेन, काला और नीला, इन दोनों पेनों का ही इस्तेमाल करेंगे। अन्य किसी भी कलर का पेन आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। रेड पेन का इस्तेमाल तो आपको करना ही नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए इस तरीके से हेडिंग डालना है संदर्भ। फिर लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। आप हिंदी को सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। के गद्य खंड का है तो गद्य खंड, पद्य खंड का होता है तो पद्य खंड, तो के गद्य खंड, यहां पर भी सिंगल इन्वर्टेड कामा लगेगा, में संकलित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो यदि गद्यांश मंत्र नामक पाठ से लिया गया होगा तो आप पाठ का नाम मंत्र लिख देंगे। यदि गद्यांश किसी अन्य पाठ का होगा तो आपको पाठ का नाम कोई जिस पाठ से होगा उसका नाम लिखना होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। इसके बाद गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। आपको डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाना है। और लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। तो संदर्भ लिखने का यह तरीका बिल्कुल सही तरीका है और आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे यदि आप इसी तरह से संदर्भ लिखते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अब मैं कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं उन सभी को बता दूं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। इसी तरह से आपको भी हेडिंग डालना है संदर्भ अच्छे से और अंडरलाइन भी कर देना है। यहां पर आप देख लीजिए अंडरलाइन किया हुआ है। फिर प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश का मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आपको यहां पर गद्यांश लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहां पर आप देख लीजिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में है और ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। के काव्य खंड, किस खंड से, काव्य खंड, यहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना है दोनों तरफ से। और इसके बाद लिखना है में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। पद शीर्षक यानी पहला ही पाठ है, पद शीर्षक से उद्धृत है। और इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है रचयिता, सूरदास जी हैं। तो पद शीर्षक पाठ से यदि कोई पद आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में सूरदास जी के द्वारा रचित, तो आपको संदर्भ सेम इसी तरह से लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है।
काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है। फिर पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और अब क्लास 12th के जितने भी छात्र हैं, आपको संदर्भ कैसे लिखना है तो यहां पर आप देख लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हेडिंग डालना है, संदर्भ ब्लैक पेन से अच्छे से और अंडरलाइन भी कर देना है। प्रस्तुत गद्यावतरण, मैं आपको गद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो प्रस्तुत गद्यावतरण या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप हिंदी ब्लैक पेन से लिखिएगा और इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा कि गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल, अशोक के फूल से यदि गद्यांश आया है तो अशोक के फूल पाठ का नाम लिखेंगे। यदि किसी अन्य पाठ से है तो उस पाठ का नाम लिखेंगे। नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बिल्कुल आसान है संदर्भ लिखने का तरीका, बस आपको कुछ चीजों का ही ध्यान देना है ताकि आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं जो संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न होता है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है तथा लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। तो संदर्भ लिखने का यहां पर आपने जान लिया सही तरीका क्या है। कक्षा 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं आप इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे, कक्षा 10 के विद्यार्थी इस तरीके से संदर्भ लिखिएगा और यहां पर कक्षा 12 के विद्यार्थी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं संदर्भ आपको लिखना है। तो फटाफट आप सभी छात्र इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें, अपने मित्रों में बांट दीजिए और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।